हैं। MS वर्ड ऑफिस के कार्यों को करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि MS वर्ड बहुत ही सरल है और इसमें हम ऐसे ऑप्शंस का उपयोग करते हैं जिनकी मदद से हम अपने कार्य को इतनी जल्दी क्विकली कर लेते हैं कि हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं MS वर्ड का पार्ट 1। इस पार्ट 1 में आज हम MS वर्ड का इंट्रोडक्शन और कुछ टूल्स के बारे में या उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। तो आपके सामने ये जो विंडो दिख रही है, ये विंडो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 वर्जन का उपयोग कर रहे हैं। आप यदि इसके पहले वर्जन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको ऑप्शंस थोड़े अलग दिखेंगे, उसका लुक अलग दिखेगा। लेकिन यदि आप 7 या आप 10 या 11 जो भी आप MS ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं तो लगभग वो MS ऑफिस 7 के समान ही होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये जो विंडो दिख रही है, पहले हम आपको इस विंडो का परिचय दे देते हैं। सबसे ऊपर आपको जो ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन होते हैं। पहला होता है मिनिमाइज, दूसरा होता है रीस्टोर और तीसरा होता है क्लोज। मिनिमाइज की मदद से हम विंडो को बिना बंद किए हुए विंडो से बाहर आ सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो विंडो हमारा मिनिमाइज हो गया। हम फिर से वहीं क्लिक करेंगे आइकॉन पर, विंडो हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। रीस्टोर पर क्लिक करते हैं तो विंडो हमारा छोटा हो जाएगा, हम विंडो में भी रहेंगे और बाहर भी आ जाएंगे। और यदि हम उस पर फिर से क्लिक करते हैं मैक्सिमाइज पर तो हमारा विंडो पूरी स्क्रीन पर मैक्सिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लोज। यदि हम क्लोज पर क्लिक करते हैं तो विंडो हमारी बंद हो जाएगी। MS ऑफिस 2007 के यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, इन्हें बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। यहाँ पर हम क्लिक करके इनको क्विकली यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट नीचे हमें ऑप्शंस मिल रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। इन मेनू पे हम क्लिक करते हैं तो नीचे हमें यहाँ पर इनके रिबन दिखते हैं। आप जिस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टैब ऑप्शंस कहा जाता है इनको, आप जिन टैब ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे उन टैब ऑप्शंस के अंदर जो भी ऑप्शन और उपलब्ध हैं वो हमें यहाँ पर रिबन पर दिखने लग जाते हैं। और ये है हमारा फाइल मेनू। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल मेनू इस तरह से प्रदर्शित हो जाता है। ठीक, MS वर्ड में हम जो फाइल बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है और डॉक्यूमेंट फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .docx होता है। 2007 से पहले के MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो DOC होता है, लेकिन 2007 या उससे लेटेस्ट जो भी MS वर्ड हैं उनका एक्सटेंशन नेम DOCX होता है। ठीक, इसके बाद ये आपको एक स्केल दिख रही होगी, इस स्केल को बोलते हैं रूलर। रूलर पेज में 2 तरफ होती है, टॉप में एंड लेफ्ट में। ये रूलर हमें पेज की विड्थ एंड हाइट दिखाती है कि हमारा पेज कितना बड़ा है, ठीक, और हमें कितने एरिया में कार्य करना है। जैसे कि अभी आपको रूलर इतनी दिख रही है तो हमें इतने एरिया में हम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जगह छूटी हुई है ये इसको वाइट स्पेस कहा जाता है और ये जगह जिससे छोड़ी जाती है उसको मार्जिन कहा जाता है। मार्जिन पेज में चारों तरफ होती है। इसको हम छोटा करके देखते हैं। देखिए मार्जिन यहाँ पर लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम चारों तरफ मार्जिन छूटी हुई है। इसे हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसमें यह है स्क्रॉल बार। इस स्क्रॉल बार की मदद से हम पेज को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। स्क्रॉल बार भी विंडो में 2 तरफ होता है। ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार जिससे हम पेज को ऊपर नीचे करके देखते हैं,
और नीचे होता है एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। यदि आपका पेज ज़्यादा बड़ा है, उसकी विड्थ ज़्यादा है, तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार से आप पेज को लेफ्ट राइट में मूव करके देख सकते हैं। ये हमारा वर्क पेज है जहाँ हमें कार्य करना है, और ये जो लाइन झपक रही है इसको बोलते हैं कर्सर। ये कर्सर जहाँ होता है वो हमारा इंसर्टिंग पॉइंट होता है, अर्थात जहाँ कर्सर होगा हम वहीं से लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे अभी हम अगर लिखना चाहेंगे तो जहाँ कर्सर होगा हमारा वहीं से हम लिख सकते हैं। सबसे नीचे यहाँ पे हमें मिलता है स्टेटस बार। स्टेटस बार हमें ये बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, कितने वर्ड हमने लिखे हैं, इनको वो काउंट करता रहता है। ठीक, स्टेटस बार के राइट साइड में यहाँ पर आपको 100% दिख रहा है लिखा हुआ, ये इसकी जूम साइज है। यदि आप इसकी जूम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके इस तरह से डायलॉग बॉक्स खोल के भी जूम साइज को बढ़ा सकते हैं, या आप इसके पॉइंट्स को इस तरह से लेफ्ट राइट में मूव करके भी जूम साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जूम हो रहा है। ठीक, MS वर्ड की मैक्सिमम जूम साइज जो होती है वो 500 होती है। आप 500% तक पेज को जूम कर सकते हैं, और मिनिमम जो जूम साइज होती है वो 10 होती है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है कि MS वर्ड में पेज की जो मिनिमम जूम साइज होती है वो 10 होती है, और मैक्सिमम जो जूम साइज होती है वो 500 होती है। ठीक है, हमें जिस साइज पर काम करना है उस साइज से जूम करके हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो है हमारी MS वर्ड का विंडो का इंट्रोडक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं होम टैब। होम टैब पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, इसको बोलते हैं रिबन, और रिबन पर ही हमें ऑप्शंस मिलते हैं। तो जब हम होम, इंसर्ट, पेज लेआउट इन सब पर कार्य करेंगे और व्यू तक कार्य करेंगे तो हमारा MS वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम होम पर क्लिक करते हैं। MS वर्ड में प्रैक्टिस करने के लिए हमें कुछ मैटर लिखने की आवश्यकता होती है, और उस मैटर को लिखने में टाइम लगता है। इसलिए एक शॉर्टकट की हम आपको आज बता देते हैं कि MS वर्ड में यदि ऑप्शंस का उपयोग करके हमें देखना है, प्रैक्टिस करना है, तो हम कैसे ऑटोमेटिक लिखे हुए मैटर का उपयोग कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर करेंगे तो हमें प्री डिफाइंड जो मैटर MS वर्ड के अंदर सेट है वो हमें ऑटोमेटिक हमारे पेज में इंसर्ट हो जाएगा, जिसका उपयोग करके हम MS वर्ड को यूज करके देख सकते हैं। इसमें अभी हमें इतना मैटर मिला है, हम अपनी इच्छा के अनुसार भी लाइन पैराग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए पहले मुझे पूरे मैटर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए मैं Ctrl A बटन को प्रेस कर रहा हूँ, इससे पूरा मैटर सेलेक्ट हो गया, और डिलीट बटन को प्रेस कर रहा हूँ। ठीक, इस तरह हम टेक्स्ट को पूरे को डिलीट कर सकते हैं। अब हम लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें एक लाइन और एक पैराग्राफ चाहिए, तो हम एक सेंटेंस है इस पैराग्राफ, तो हमने एक लिखा, कॉमा एक लिखा, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। तो देखिए एक सेंटेंस एक पैराग्राफ हमें यहाँ पर मिला है। यदि हम 2 सेंटेंस 2 पैराग्राफ चाहते हैं, या हम एक पैराग्राफ 5 सेंटेंस चाहते हैं, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमने लिखा RAND, हम ये चाहते हैं कि पैराग्राफ 1 हो और उसके अंदर 5 सेंटेंस हों, तो हम लिखेंगे 5,1। ठीक, इस तरह से हम आसानी से पैराग्राफ बना सकते हैं, और उनका उपयोग करके हम MS वर्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ मैटर ले लेते हैं। ये हमने मैटर ले लिया है। टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, जैसे कि हमने ये टेक्स्ट लिखा है, हमें इसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट टेक्स्ट के स्टार्टिंग से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या टेक्स्ट के एंड से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो हम माउस के पॉइंटर को टेक्स्ट के स्टार्टिंग में लेके आएंगे, क्लिक को दबा लेंगे और उसके ऊपर माउस को ड्रैग कर देंगे। जैसे जैसे हम ड्रैग करते जाएंगे टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट होता चला जाएगा।
इस तरह हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। टाइम्स न्यू रोमन जिसमें लिखा हुआ है ये है फॉन्ट। यहाँ से हम फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और फॉन्ट सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की से कंट्रोल शिफ्ट प्लस F है, इससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक किया, ये शॉर्टकट की हमें दिख रही है। यहाँ हम क्लिक करेंगे, फॉन्ट की लिस्ट मिलेंगी, जिस फॉन्ट को लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर देंगे तो जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है उसकी फॉन्ट चेंज हो जाएगी। जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले ये हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट इंस्टॉल हैं उन सबकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। हमें हिंदी इंग्लिश जिस टाइप में लिखना है उस फॉन्ट को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। जब हमने फॉन्ट सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, इस तरह से हम अक्षरों की जिस स्टाइल में लिखना चाहते हैं उस फॉन्ट को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब हमें यदि अक्षरों की साइज बढ़ाना है तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉन्ट साइज। यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज में मिनिमम फॉन्ट साइज 8 एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72 दिखती है, जिसमें से हम किसी भी फॉन्ट साइज को सिलेक्ट करके अक्षरों की साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमें इन अक्षरों की साइज को बढ़ाना है तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे और इस तरह से हम अक्षरों की साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। MS वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज 1 होती है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज 1638 होती है। 1638 मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है, जिससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। जैसे इससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1700 1700 यदि हम लिखते हैं तो मैसेज देगा वो कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638। मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये है कि MS वर्ड में अक्षरों की जो फॉन्ट साइज होती है वो मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 1638 होती है। तो हम MS वर्ड में अक्षरों की साइज को इसके बीच में ही रखना है। वैसे तो इतनी बड़ी साइज रखी नहीं जाती है, 100 मैक्सिमम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसमें ग्रो फॉन्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अक्षरों की साइज बढ़ती जाएगी। और एक ये है हमारा स्क्रीन फॉन्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अक्षरों की साइज कम होती चली जाएगी। यदि आप यहाँ से अक्षरों की साइज को कम ज़्यादा नहीं करना चाहते फॉन्ट साइज से, तो आप ग्रो और स्क्रीन्स की मदद से भी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बी का मतलब होता है बोल्ड। यदि आप अक्षरों को गहरा करना चाहते हैं, जैसे हमने अक्षरों को इनको सिलेक्ट कर लिया, बी पे क्लिक करेंगे तो अक्षर हमारे बोल्ड हो जाएंगे, गहरे दिखने लग जाएंगे, और फिर से उसी पे क्लिक कर देंगे तो अक्षर हल्के हो जाएंगे, नॉर्मल। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो अक्षर थोड़े तिरछापन आ जाता है, और फिर से क्लिक करेंगे तो वो सीधे वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। बोल्ड जो हमने किया था इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+B और इटैलिक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। नेक्स्ट है हमारा यू अंडरलाइन। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो जितना हम सिलेक्ट करेंगे उतने टेक्स्ट की अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक, और यदि अंडरलाइन आपको फिर से हटाना है तो आप उसी यू पे फिर से क्लिक कर देंगे, अंडरलाइन हट जाएगी। अंडरलाइन की शॉर्टकट की जो होती है वो Ctrl+U होती है। अंडरलाइन के पास में आपको यहाँ पे छोटा सा एरो दिख रहा है। जब आप इस एरो पर क्लिक करते हैं तो आपको अंडरलाइन की कई सारी स्टाइल यहाँ पर दिखती हैं। इनमें से आप किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करके टेक्स्ट में अंडरलाइन लगा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ एरो पे क्लिक किया तो यहाँ आपको अंडरलाइन मिल रही है। ठीक, किस टाइप की अंडरलाइन को लगाना है वैसे आप अंडरलाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, ठीक, स्क्रीन थ्रो। इससे आप डिलीट टेक्स्ट के रूप में टेक्स्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि करंट डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है ये हम डिलीट टेक्स्ट की तरह दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बीच में एक लाइन आ जाएगी जो ये दर्शाती है कि टेक्स्ट डिलीट टेक्स्ट है। ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग क्या होता है
कि जब हम मैथमेटिक्स या कोई साइंस के फॉर्मूले लिखते हैं तो हमें पावर या सब नंबर्स को लिखना पड़ता है, तो वहाँ हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा x, इसके नीचे हमें 1 लिखना है, तो हम यहाँ पे सब स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और 1 लिख देंगे। ठीक, अब हमें यहाँ से फिर से इसको डीएक्टिवेट करना होगा। डीएक्टिवेट करने के लिए इसकी एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल और प्लस। ठीक, प्लस आपको नंबर कीपैड वाला प्लस यूज नहीं करना है, अल्फ़ाबेट वाला प्लस यूज करना है। नंबर प्लस दबाया, ऑप्शन डीएक्टिवेट हो गया। फिर से हम y लिखा हमने, अब फिर हमें लिखना है, तो हमने कंट्रोल प्लस बटन को प्रेस किया, कर्सर छोटा हो गया बाय 2। फिर हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक, डिसलेक्ट। अब हमें सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करना है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हमने लिखा x की पावर 2 लिखना है, तो x की पावर 2 लिखने के लिए हम यहाँ सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, और जो भी पावर लिखना है वो पावर हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें फिर से यहाँ से ऑप्शंस को इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए हम इसकी शॉर्टकट की का उपयोग भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे हमें दिख रही है। शॉर्टकट की का उपयोग लेने के लिए या सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन को दबाएंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, और हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन को प्रेस करेंगे, डीसिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह हम अक्षरों में पावर या नंबर्स का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेंज केस। चेंज केस का उपयोग किया जाता है टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए। केस हमने पढ़े हैं, केस लोअर केस, अपर केस हम लोग जानते हैं। एमएस वर्ड में 5 तरह के केस होते हैं, इसे भी देखते हैं हम। यहाँ पर हम एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट को ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। हमने इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अभी आप देख रहे होंगे कि जो टेक्स्ट लिखा है ये सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, क्योंकि सेंटेंस केस जो होता है वो उसमें पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है और बाकी अक्षर स्मॉल होते हैं। तो हम यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट करें, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलते हैं सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। लोअर केस अगर करते हैं तो सभी अक्षर स्मॉल हो जाते हैं, देखिए सभी अक्षर स्मॉल हो गए। अपर केस करते हैं तो सभी अक्षर कैपिटल हो जाते हैं। ठीक, और कैपिटल ईच वर्ड अगर करते हैं तो हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है, बाकी सब स्मॉल रहते हैं। और यदि टॉगल केस करते हैं तो पहला अक्षर स्मॉल होता है, बाकी सब कैपिटल हो जाते हैं। तो नॉर्मली जो केस का यूज किया जाता है वो होता है सेंटेंस केस या फिर कैपिटल ईच वर्ड। इस तरह हम इनका सेंटेंस का केस चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको फिर से टेक्स्ट सेंटेंस केस में चेंज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हाईलाइट कलर। यदि हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है और हम उस डॉक्यूमेंट में किसी भी एक वर्ड को या सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहते हैं, मोस्ट पॉइंट अगर वो है, तो हम उसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कई तरह के कलर्स मिलेंगे, कौन से कलर से हम हाईलाइट करना चाहते हैं उस कलर पे हम क्लिक कर देंगे, तो टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो जाएगा। में से नॉर्मली येलो कलर का उपयोग ही हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉन्ट कलर। यहाँ से हम अक्षरों का कलर चेंज कर सकते हैं। अक्षरों को सिलेक्ट कर लेंगे, पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कई सारे कलर मिलेंगे। ठीक, जिस कलर को चेंज करना है उस कलर पर क्लिक कर देंगे, अक्षरों का कलर चेंज हो जाएगा। हमें इसमें और भी कलर मिलेंगे। मोर कलर पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ से हम कलर ले लेंगे। और यदि आपको यहाँ भी आपके पसंद का कलर नहीं मिल रहा है तो आप कस्टम पे जाके और अपने पसंद का कलर बना सकते हैं। ठीक, आप जो कलर बनाएंगे वो आपको यहाँ दिखेगा। इसको आप लाइट और डार्क अपने हिसाब से आप जो भी कलर डिजाइन करना चाहें, बनाना चाहें, आपको उसको बना सकते हैं और अक्षरों का कलर चेंज कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का अर्थ ये होता है, फॉर्मेटिंग का अर्थ ये होता है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसकी साइज, उसकी फॉर्मेटिंग, जैसे कि स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक, ये सब फॉर्मेटिंग कहलाती है। यदि आप इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं तो टेक्स्ट आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसकी सभी फॉर्मेटिंग हट जाएंगी। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया तो जैसा टेक्स्ट हमने इंसर्ट किया था वापस वैसा ही हो गया, ठीक। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो हमने इसमें जो भी फॉर्मेटिंग की थी वो सब फॉर्मेटिंग इसकी हट गई, टेक्स्ट हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है फ्रेंड। जैसे एक बार हम करके देखते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, अक्षरों की साइज हमने बढ़ा ली, कलर चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया। अब यदि हम इसमें से इतने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे, फॉर्मेटिंग हट जाएगी, वापस टेक्स्ट हमारा नॉर्मल हो जाएगा जैसा हमने इंसर्ट किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में इतना ही, इसका प्रैक्टिकल करके आपको देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।